खुशियाँ सारी वो ढूंढ लाए, आओ फिर से मुस्कुराए, मॉर्निंग विद फराह। वेलकम बैक। ATV मॉर्निंग विद फराह में खुश आमदीद। एक्ट ऑफ काइंडनेस के हवाले से ये एक ऐसी तंजीम जो कि पाकिस्तान के मुख्तलिफ एरियाज़ में काम करती है, लोगों के लिए फ़लाही इमदाद जो जिस तरह की उन्हें मदद की ज़रूरत होती है, एक फ़लाही इदारा जो कि इसके लिए कोशा रहता है। मेरे साथ हैं अतीक आफरीदी जो कि इसके रूह रवां हैं, बानी हैं, और वॉलंटियर्स दोनों भी हैं, उज़ैर भी हैं और डॉक्टर अरूज भी हैं। अच्छा अतीक, क्या क्या चैलेंजेस इस वक्त हैं जो मुल्क में जिनको आप हाईलाइट करना चाहोगे कि हमें अंदाज़ा हो कि क्या क्या तकलीफ़ें लोगों की, क्या क्या मुश्किलात हैं और उसके लिए हम क्या कर सकते हैं? जी बिल्कुल फ़रा, जैसे हम बुनेर भी हम गए, जैसे मैंने पहले भी बात की कि वहाँ पे के पूरे गांव सफ़ाई हस्ती से मिट गए हैं। उन लोगों के घर मुकम्मल तौर पे तबाह हैं, स्कूल्स तबाह हैं, क्योंकि हमने सर्वे काफ़ी इस तरह किए हैं। तो बुनेर में हम जब गए थे, उधर लोगों के पास कुछ भी नहीं है, लाइक ना उनके पास क्विल्ट्स थे, ना उनके पास बिस्तर थे, ना उनके पास चारपाई थी, ना उनके पास हाइजीन की कोई चीज़ ही थी, कुछ भी लाइक नहीं था उनके पास। तो हमने इन्हीं चीज़ों पे पहले तो काम किया कि जितना हम कर अभी सकते भी थे। वहाँ पर ज़रूरत है? बुनीर में अल्हम्दुलिल्लाह अभी काफ़ी हद तक हो गया। अभी रिहैबिलिटेशन का वहाँ पे बहुत काम रहता है, क्योंकि लोगों के मुकम्मल घर तबाह हो गए थे। तो वहाँ पे रिहैबिलिटेशन का काम है। बाकी अल्हम्दुलिल्लाह काफ़ी हद तक, क्योंकि अल्हम्दुलिल्लाह बहुत बेहतरीन रिस्पॉन्ड किया जितनी भी मैं कहूँगा ऑर्गेनाइजेशंस हैं इंटरनेशनल या नेशनल, तो काफ़ी हद तक वहाँ पे रिलीफ़ की चीज़ें तो हो गई थी। अनफॉर्चुनेटली काफ़ी ज़्यादा डेथ्स वहाँ पे हुई, लेकिन है कि अभी जो बुनीर की मैं स्पेसिफिकली बात करूँ तो वहाँ पे रिहैबिलिटेशन का काम ही रहता है। स्कूल्स के कल भी मुझे वो वीडियोस पिक्चर्स वगैरह आ रही थी, तो वहाँ पे स्कूल्स तबाह हैं, लोगों बच्चों के। तो उसमें क्या किया जा सकता है अभी, जो आप रिहेबिलिटेशन की फ़ेज़ में भी अगर कोई कंट्रीब्यूट करना जी चाहे जी तो वहाँ पे क्या काम है जो? एग्जैक्टली फ़र हम इस पे इंशाल्लाह सर्वे भी कर रहे हैं, साउथ पंजाब में भी और बुनेर में भी, और इंशाल्लाह वी आर ट्राइंग टू अट्रैक्ट सम लाइक बिग ऑर्गेनाइजेशंस कि जो कि इसमें पिच इन कर सकें। बल्कि बुनेर के लिए हमारी एक ऑर्गेनाइजेशन के साथ बात चल भी रही है इंशाल्लाह कि वहाँ पे एक मॉडल के तहत वहाँ पे जो गांव सारे तबाह हो गए थे, तो वहाँ पे लोगों के लिए एटलीस्ट वो गुज़ारे वाले घर बना सके, ताकि वो अभी क्योंकि वहाँ पे बहुत ज़्यादा ठंड पड़ती है, सवात के बिल्कुल करीब पड़ता है, इफ़ यू हैव बीन देयर। तो वहाँ पे जल्द अज जल्द ताकि वहाँ पे रिहेबिलिटेशन का काम शुरू किया जाए, और वहाँ पे एक तो लोगों को पहले ये शेल्टर प्रोवाइड किया जाए, उनके घर तैयार किए जाए, और उसके बाद फिर उनका रोज़गार बहुत मैटर करता है। स्कूल्स तबाह, बच्चों की एजुकेशन खुदा न खास्ता कि उनके ये सेशन ज़ाया ना हो जाएँ या कुछ मंथ ज़ाया ना हो जाएँ, तो उस पे काफ़ी ज़्यादा काम करने की ज़रूरत है। दूसरा, हम जलालपुर पीरवाला जो है मुल्तान में, और अलीपुर मुज़फ़्फ़रगढ़ में हम वहाँ पे गए, तो वहाँ पे लाइक आउट ऑफ 15 और 16 यूनियन काउंसिल्स, लाइक सिर्फ 2 या 3 यूनियन काउंसिल्स बचे हैं, बाकी सारे के सारे पानी में। जिसका मतलब कितने गांव हैं जो पानी में हैं इस वक्त? सैकड़ों हैं, लाइक देयर आर सैकड़ों हंड्रेड्स ऑफ गांव? हाँ और विलेजेस। एक एक गांव जो है वो कम से कम भी उसकी आबादी जो है वो हज़ारों में होती है, हज़ारों में लाइक होती है, देयर आर मिलियंस ऑफ पीपल, लाइक जो कि हम सुनती भी और हैं कि पानी में एवेक्यूएट है। किया उनको, हाँ, या उनको क्या कहते हैं डिस्प्लेस्ड ऑलरेडी बाहर टेंट्स में रह रहे हैं। ज़्यादातर लोगों के पास टेंट्स है भी नहीं, और कुछ ऐसे भी लोग हैं जो अभी तक वहाँ पे घरों में इसीलिए भी बैठे हैं, जिनकी लाइक अगर डबल या ट्रिपल स्टोरीज़ हैं, कि वहाँ पे डकैतियों का भी हमने सुना है कि लाइक कितनी एक अनफॉर्चुनेट बात है कि इन हालात में भी लोग शायद वो भी मजबूर हैं, लेकिन एक अच्छा रास्ता तो नहीं है। कि वहाँ पे लोग कह रहे हैं कि डकैतियों की भी वो हैं कि वो बोट्स में जाते थे कि हम आपको रेस्क्यू करने हैं, आप अपना कीमती सामान यहाँ पे रखें, और उनको हमने ये भी सुना है कि उनको धक्के दे के पानी में गिरा दिया जाता। और और अब उनका भी सामान लेके चले जाते हैं। एग्जैक्टली लाइक अच्छा, डकैतियाँ वहाँ पे हो रही हैं। और दूसरा है कि अभी तक हम पिछली वीक आए हैं, तो 7-8 फुट वहाँ पे पानी खड़ा है। और दूसरा ये कि ये एक 7-8 फुट? एग्जैक्टली आप कितने यूनियन काउंसिल्स कह रहे हैं? यानी ये सैकड़ों देहात कितने सैकड़ों देहात है वहाँ पे, लाइक जहाँ पे 12-13 यूनियन 7-8 काउंसिल्स। फुट पानी खड़ा, एग्जैक्टली इसमें ज़रई ज़मीन भी उनकी सारी ख़त्म हो गई, बिल्कुल माल मवेशी बिल्कुल भी सब ख़त्म। 60% ऑफ लाइक जो कॉटन है ज़्यादा होता है वहाँ पे, वीट है, तो ये सारे के सारे वहाँ पे मुकम्मल तबाह हो गए। लाइफ स्टॉक जो लाइक वहाँ पे साउथ पंजाब का अगर आप को पता हो, तो वहाँ पे लोगों का दारोमदार ही इन्हीं चीज़ों पे है, लाइफ स्टॉक पे एक, और दूसरा ज़रई ज़मीनों पे। और वो सारे का सारा लाइक ऑलमोस्ट 60% अगर हम कह लें तो
लाइक बिलियंस तबाह हो गया बंदे के वो अच्छा, तबाह हो और गया। वहाँ पानी 6-8 फुट खड़ा है। हाँ अभी पहले तो जब आया था तो वो कह रहे हैं कि लोग लाइक 13-14 फुट तक पानी आया था। अभी और भी 6-8 फुट एक आम आदमी की हाइट के बराबर है। एग्जैक्टली हम बोट में गए थे और वहाँ पे जो जलालपुर पीरवाला से आगे सक्कर मोटरवे जाती है तो वो बंद है अभी तक। हम जीटी रोड से गए और लाइक हमें 4-5 घंटे एक्स्ट्रा लगे क्योंकि रश भी है, रोड्स भी वहाँ पे तो वहाँ ख़राब पे है। लोगों को खाने पीने और मतलब आप कह रहे हैं उनके पास टेंट्स भी नहीं हैं, उनके पास चीज़ें भी नहीं हैं, जबकि इतने इदारे जो हैं वो काम कर रहे हैं, तो फिर अभी भी ज़रूरत है बाकी। बहुत ज़्यादा ज़रूरत है फ़रब। मैं कहूँगा वेरी अनफॉर्चुनेटली हुकूमत ने उस तरह जिस तरह रिस्पॉन्स करना चाहिए वहाँ बिल्कुल भी नहीं कर रही है। मैं अलीपुर की अगर बात करूँ तो वहाँ जो अलीपुर वहाँ पे आता है कि हेड पंजनद जिसको बोलते हैं, जहाँ पे 5 रिवर्स मिलते हैं, सारा पानी आता है, तो उनको कहा गया है कि जी 6 लाख क्यूसेक्स का पानी आ रहा है तो ये आराम से गुजर जाएगा, आप लोग सुकून से सोएं। लोग घरों में सो रहे थे और पानी आया है 13-13, 14-14 फुट घरों से ऊपर जाके। तो उसमें आप खुद अंदाज़ा लगा सकते हैं कि कितना डैमेज हुआ होगा, कितनी कैजुअलिटीज़ हुई होंगी। जो मीडिया पे हमें दिखाया जाता है वो बहुत डिफरेंट होता है। यानी जो आप ये वहाँ ग्राउंड पे रियलिटी में बता रहे हैं कि एग्जैक्टली वहाँ जाके ये जो आपने लोकल्स देखा है। हमें बता रहे हैं और हमने वहाँ पे खुद देखा भी है कि अभी तक वहाँ पे पानी खड़ा है आधी आधी। वहाँ से आपके हाल में निकासी आब का कोई है सिलसिला कि नहीं? वो पानी कैसे वहाँ से ख़त्म होगा, कब वहाँ पे लाइफ रिस्टोर होगी, कब तक वो मेकशिफ्ट अरेंजमेंट पे बाहर रहेंगे? जलालपुर की अगर मैं बात करूँ फ़र्क, तो वहाँ पे लोकल से हमने सुना है कि यहाँ पे पूरी मतलब 1 सदी में भी यहाँ पानी सैलाब का कभी नहीं आया। लाइक एक अनयूजुअल रास्ता है पानी का। हाँ। तो वहाँ पे वापस जाने का रास्ता नहीं है पानी का, या तो वो लाइक एब्जॉर्ब ज़मीन में होगा जितना होता है, और या गर्मी से अगर वो सूखने में आपको पता है गर्मी का महीने मतलब है कि पूरा 1 साल जो है वो लगेगा कि अगली गर्मियों में ही गर्मी आएगी ना। अभी तो एग्जैक्टली अभी सर्दियां तो आ हाँ, रही हैं। लेकिन उधर साउथ पंजाब में थोड़ी गर्मी लेट तक की होती सर है, धुंध का लेकिन स्टिल इट सीजन विल शुरू टेक अ होने लॉट वाला ऑफ है। टाइम। अभी और 15-20-25 दिनों के अंदर हम देखेंगे Exactly. कि धुंध का राज होगा एग्जैक्टली पूरे लेकिन कम से कम इट विल टेक अ पंजाब लॉट में। ऑफ टाइम कि वो पानी ख़त्म हो। उसके बाद जो उन घरों का हाल होगा वो तो बिल्कुल क्रैक हो चुके होंगे। वहाँ पे कुछ मिस्त्री हम उनसे हमारी बात हुई तो वो कहते हैं ये तो रहने के काबिल ही नहीं है ये घर, क्रैक्स पड़ गए होंगे, उनके जो बुनियादें हैं वो कमज़ोर पड़ गई होंगी उनका जो। बाकी मैं एक बात बताऊँ कि वहाँ पे गवर्नमेंट की अगर मैं बात बताऊँ, हम वहाँ पे अलीपुर जहाँ पे गए थे, हज़ारों टन गंदम वहाँ पे पानी में अभी तक पड़ी है। हालांकि इनको पता था, कह रहे कसूर से जब पानी शुरू हुआ तो एक उसके मीडिया मुताबिक पे बहुत ज़्यादा बातें आ 12 चुकी दिन हैं। में पहुंचना था वो पानी अलीपुर। कोई वो नहीं है, पास्को एक इदारा है जो कि ये एग्रीकल्चर को देखता है। तो हज़ारों टन वो थी, गंदम थी, उस टाइम भी नहीं उठाई कि थोड़ा सा तो चलो बचाएं, अभी तक पानी में पड़ी है। वो फुटेज हमारे पास है, प्रोवाइड भी की, अगर वो चल रही तो आप देख लेंगे कि मतलब इतनी नेग्लिजेंस हुई है कि, और उसके बाद भी अभी भी लोगों का उस तरह से जिस तरह ख्याल रखना चाहिए नहीं रख रहे वहाँ पे। गवर्नमेंट के शायद बस की बात ना हो, रिसोर्सेज बहुत ज़्यादा चाहिए हो। मैं और आप अब जो लोग देख रहे हैं डेफिनेट कि जो लोग ये चाहते हैं कि अच्छा हम अगर कुछ कर सकते हैं तो वो क्या है, उस तरफ अगर आप रहनुमाई करेंगे वो बिल्कुल। क्या हो सकता है? फ़िलहाल तो जो लोग टेंट्स में रह रहे हैं वहाँ पे फूड वगैरह उनको चाहिए होता है, कुक्ड फूड, और काफ़ी ज़्यादा ऑर्गेनाइजेशंस वहाँ पे कुक्ड फूड क्योंकि तीनों टाइम उनको खाना देना पड़ता है। ठीक है। कुक फूड है, उसके अलावा उनके पास वो नहीं है, बिस्तर नहीं है, चारपाई नहीं है, उनके पास पिलोज नहीं है, उनके पास हाइजीन की चीज़ें नहीं होंगी, बल्कि लोग एक एक कपड़ों में आए हैं, एक एक जोड़े लेके वहाँ पे हम गए तो बच्चे हमें यही कह रहे थे कि अंकल हमारे लिए शूज़ लेके आए, हमारे लिए कपड़े लेके आए। तो हमने अभी अल्हम्दुलिल्लाह जा रहे हैं तो हम वही चीज़ें हमने सारी की हुई हैं, जिसमें चारपाई है, इसमें कूलर्स हैं वाटर के लिए, सिलेंडर्स हैं, पिलोज़ हैं, बिस्तर हैं, जो बच्चों की शूज़ वगैरह हैं, सारा कुछ इंशाल्लाह ये हम सारे लेके जा रहे हैं। मॉस्कीटो नेट्स हैं क्योंकि वहाँ पे स्टैगनेंट पानी है, तो वहाँ पे मलेरिया, आपका डेंगू हो गया, और इसके अलावा डायरिया, ये बिल्कुल एक वबा की शक्ल इख्तियार करेगा क्योंकि लोग बिल्कुल पानी के साथ ही रोड्स पे वहाँ पे टेंट में रह रहे हैं। तो काफ़ी लोगों के पास वो भी नहीं होते, मॉस्कीटो नेट्स भी नहीं होते, तो वो एक बिल्कुल वबा की शक्ल इख्तियार कर सकते हैं। और वहाँ पे फिर ऑलरेडी वहाँ पे उन डिस्ट्रिक्ट्स में हमने देखा है कि सेहत की जो हमारे निज़ाम है वो लाइक बहुत ही वल्नरेबल है। हाँ। और फिर इन हालात में ऐसा रास्ते एक बड़ा बंद होंगे तो रसाई भी नहीं होगी, पैसे भी नहीं होंगे। एग्जैक्टली मेडिकल कैंप्स भी हम इसमें अल्हम्दुलिल्लाह प्लान करें, और जितनी भी खेमा बस्तियाँ वहाँ पे लगी हैं वहाँ पे ऑर्गेनाइजेशन साथ साथ मेडिकल कैंप्स भी करें। लेकिन स्टिल जब वो एक डेंगू का पेशेंट होगा उसको उस तरह से फूड जो
ना मिले तो वो उसकी उसमें रिकवरी काफ़ी मुश्किल ज़्यादा है, रिकवरी मुश्किल है और काफ़ी ज़्यादा मुश्किल आते हैं अभी। जब ये पानी नीचे जाएगा या अपने गांव में जाएंगे वहाँ पे पहले तो मलबा वो निकालना, जो घर गिर गए हैं वो दोबारा से खड़े करना। अभी तो जो आप बात बता रहे हैं उसमें तो 1 साल तक तो ये फेज आता दिखाई नहीं दे रहा। अगर 6-8 फुट पानी किसी जगह पे खड़ा है Exactly. तो इंसान तो वहाँ पे नहीं जा सकता। और अब हम जून जुलाई में नहीं एंटर होने वाले, हम बहुत ऐसे ही अभी जल्दी तो हम winters की दिसंबर तरफ में जा रहे हैं। दिसंबर की तरफ जो है हम नवंबर दिसंबर में हम मूव कर रहे हैं, तो वो दैट मीन्स के उस इट तरफ विल चल टेक रहे फ्यू हैं। मंथ्स। हम पिछले 2-3 साल पहले जब सैलाब आया था सिंध गए थे तो वहाँ हम 2-3 महीने बाद हम गए थे और स्टिल वहाँ पे पानी उसी तरह खड़ा था। तो आपने क्या देखा था फिर उन लोगों की ज़िंदगी जो है वो साइकिल जो लंबा हुआ उसके क्या असरात आए थे वहाँ पे कि पानी 1 साल बाद भी खड़ा था? एक तो है कि जब पानी खड़ा हो गया तो वो अपने घरों में वापस नहीं जा सकते, उनको बाहर ही रहना पड़ेगा। अब एनजीओस कब तक उनको खाना खिलाते रहेंगे या कब तक वो खेमा बस्तियाँ लगाएंगे, तो उनकी मुश्किलात में आहिस्ता आहिस्ता और इजाफा हो रहा है। लेकिन अभी रिहेबिलिटेशन का फेज़ तो आप भूल ही जाए ना। अच्छा, अभी रेस्क्यू में ही हम ये चल तो रहा है। अभी पिछले 2-3 दिन पहले मेरा एक लोकल फ्रेंड है, तो वहाँ उन्होंने मुझे बताया कि 6 लाशें वहाँ से मिली हैं। तो अभी तो अल्लाह ना करे कि एक्सपेक्टेड है कि काफ़ी ज़्यादा कैजुअलिटीज़ हुई होंगी जो पानी में बह गई हैं लाशें या जो पानी में वहाँ पे हैं, तो वो तो किसी को भी नहीं पता। और उसके बाद जो पहले 2-3 दिन जो ज़्यादा पानी है तो उसी टाइम सिर्फ रेस्क्यू किया गया लोगों को। लेकिन लोगों की मजबूरी है, जैसे मैंने आपको कहा कि वो अपने घर या इस तरह कीमती सामान बगैर छोड़ नहीं जा सकते। अब वो खाना कहाँ से खाएगा? काफ़ी ज़्यादा ऑर्गेनाइजेशंस ने कुछ हद तक तो कोशिश की कि बोट्स तक उन तक खाना पहुंचाते रहे, उन तक राशन भी अगर पहुंचाए तो वहाँ पे वो कुक कैसे करेंगे? कुछ भी नहीं है वहाँ पे, सारे के सारे उनका किचन आइटम्स और सारी चीज़ें तबाह हो गई हैं। तो ये हालात हैं और बहुत मुश्किल हालात हैं, हम देख के आए हैं। तो और ये जो है इसका सिलसिला बुनेर से लेकर और फैला हुआ है साउथ पंजाब की तक। स्पेसिफिकली मैं बात करूँ कि यहाँ ये पानी तो अभी खड़ा रहेगा। मुनीर में तो फ्लैश फ्लड तो आया है और वो गया है, लेकिन वो अपने साथ बहुत rehabilitation ज़्यादा तबाही विद इन लाइक फ्यू मिनट्स करके गया है। और वहाँ तो पानी नहीं है वहाँ पे, लेकिन यहाँ के वहाँ पे पूरे के पूरे पत्थर पड़े हैं, मलबे पड़े हैं, कीचड़ है, तो वो निकालना, साफ़ करना, फिर घर अच्छा बनाना। अतीक, मैं अक्सर ये बात करती हूँ कि देखिए जब हम बात करते हैं फलाही काम की, तो एक फलाही काम जो हमने देखा हुआ है सूरह कहफ में, जिस तरफ वो खिज़र अलैहिस्सलाम है, एक दीवार टूटी हुई है, दीवार बना देते हैं, फलाही काम है। वो पूछते हैं कि जी क्यों बनाई है आपने, ये तो लोग जो हैं बड़े बदतमीज़ हैं, तो आपको रात को रखने के लिए भी तैयार नहीं हज़रत मूसा अलैहि सलाम। उन्होंने कहा क्योंकि इसके नीचे एक ख़जाना दफन है और ये ख़जाना अमानत है उन बच्चों की जो कि यतीम और उनका बाप एक नेक आदमी था। तो अल्लाह का इरादा ये है कि ये महफूज रहे इन लोगों से जब तक कि वो बलूगत की उम्र को पहुँचे और इसको पालें। सो आई मीन दिस इज़ ऑल्सो काइंड ऑफ अ पब्लिक सर्विस। कुछ मजबूत कर दिए जाएँ, बंद बना दिए जाएँ। अब वहाँ पानी खड़ा है तो क्या हमारे मुल्क में कोई ऐसा शख्स या इरादा नहीं है जो कोई ऐसा काम कर सके कि वो पानी कैसे निकाल सकते हैं? बहुत सारे ऐसे सड़कों पे पानी खड़ा हो जाए तो हमारे पास ढेर सारे टैंकर आ जाते हैं जो पानी जो है वो सक करते हैं और वहाँ से निकालते हैं। तो उन इलाकों में नहीं हो सकता ये? बिल्कुल फ़रम, मैं मेरे ख्याल में यूएस ने इनको जनरेटर्स भी दिए हैं और सक्शन मशीन्स जो दिए हैं। अब आई डोंट थिंक कि वो वहाँ कहाँ पे आप ऑपरेट कर रहे हैं, मुझे अलीपुर और वहाँ पे तो नज़र नहीं है। जलालपुर में उनका यही आइडिया था कि इस पानी को, लेकिन बहुत ज़्यादा पानी है, वो अगर सक करके भी तो किधर गिराएंगे? अच्छा, या तो वो फिर सिटी साइड पे आएंगे। अलीपुर की अगर मैं बात करूँ, जैसे अलीपुर के भी सिर्फ सिटी बचा है और वो वेरी फॉर्चुनेटली बचा है, नहीं तो और भी बहुत ज़्यादा नुकसान हो जाना था। अगर सिटी पानी के अंदर आ जाता तो फूड वगैरह या बाकी चीज़ें, आपके सारे का सारा निज़ाम दरम बरम हो जाता है। इस तरह जलालपुर पिरवाला की भी सिटी फॉर्चुनेटली बच गई थी, बाकी सारे के सारे देहात वो हैं। तो वो खैर एक प्लानिंग के तहत भी कि सिटी को बचाया जा सके, क्योंकि वहाँ से सारी आपकी खुराक भी आती है, आपकी ट्रेड भी आती है, आपकी सारी चीज़ें आती हैं। तो उस पर मुझे तो काम इस तरह नज़र नहीं आया कि इस पानी को निकालने का क्या वो किया जा रहा है। तो एज जिसे कहना चाहिए वॉलंटियर ऑर्गेनाइजेशन, मैं चाह रही हूँ कि सजेस्ट करें अब हम सबको हम क्या करें, हमें क्या करना चाहिए, क्या हमें क्या जमा करना चाहिए? खाने पीने की चीज़ें डोनेट करनी चाहिए, कंबल, बिस्तर, जूते, कपड़े, ये चीज़ें एग्जैक्टली ये मेरे ख्याल में सबसे ज़्यादा इंपॉर्टेंट चीज़ें हैं। खाना उनको अल्हम्दुलिल्लाह मिल रहा है, खाना मिल जाता है हर जगह पे, ऑर्गेनाइजेशंस बहुत ज़्यादा लगी हुई हैं। लेकिन ये चीज़ें इनकी है कि आगे भी जब वो इंशाल्लाह अपने घरों में जाएंगे तो उनके काम आएंगी। जो उनकी चारपाई है, उनके पास क्विल्ट्स हैं, बिस्तर हैं, पिलोज़ हैं, या हाइजीन के आइटम्स हैं, टॉवल्स वगैरह भी दे रहे होते हैं, सोप्स उनको दे रहे होते हैं, बाकी
फीमेल्स की हाइजीन के सामान वो दे रहे होते हैं उसमें सारा कुछ, पीने के ताकि साफ पानी का बंदोबस्त क्या होता है इन इलाकों में? एग्जैक्टली वहाँ पे पानी भी फिल्टर्ड वहाँ से लेके आते हैं टैंकर्स वगैरह, तो वो उनको वही प्रोवाइड किया जाता है, ठीक है। क्योंकि वो पानी तो ऑलरेडी फ्लड के बाद आपको पता है कि और मेडिसिन भी कोई डोनेट कर सकता है अगर कोई एग्जैक्टली करना मेडिसिन चाहे? हम मेडिकल कैंप्स कर भी रहे हैं और इंशाल्लाह आगे भी हम इन्हीं जगहों पे प्लान करेंगे। तो डेफिनेटली वो तो एक बहुत ज़्यादा ही ज़रूरी चीज़ें हैं कि ऑलरेडी आम दिनों में इतनी ज़्यादा बीमारियाँ होती हैं, और फिर इस तरह जब फ्लड आ गया और यही डायरिया के हो गए, डेंगू हो गया, मलेरिया हो गया, शोबी चशम हो गया, तो वो सारी ये बीमारियाँ वहाँ पे फैली हुई हैं और लोग काफ़ी ज़्यादा मुतासिर हैं इससे। एग्जैक्टली उसकी भी बहुत ज़्यादा नीड है। लाइक मेडिकल कैंप्स रेगुलर वहाँ पे चल रहे होते हैं, जितनी भी खेमा बस्ती हैं वहाँ पे जो लोग रह रहे हैं, तो उनके साथ डॉक्टर्स बैठे होते हैं और वो रोज़ इस तरह कर रहे होते हैं, मेडिकल कैंप्स चल रहे होते हैं। अच्छा, ठीक हाँ है। जी। और डॉक्टर अरूज जैसे डॉक्टर्स या फिर वहीं पर जो मुकामी हैं वो डॉक्टर्स वॉलंटियर कर रहे होते हैं और वो जाके वहाँ पे लोगों को वहाँ के देखते हैं? लोकल्स भी, और हम लेके भी जाते हैं। हम लाइक मंडी बाउद्दीन में इवन हमने एक कैंप प्लान किया था, वो भी काफ़ी ज़्यादा हेड कादराबाद के साथ जो इलाका लगता है वो काफ़ी ज़्यादा मुतासर हुआ था। तो इंशाल्लाह यहाँ पे भी हम अपनी टीम्स भी लेके जाएंगे, और अगर वहाँ से पॉसिबल होता है कि लोकल्स हमें मिल जाएं तो वो थोड़ा ज़्यादा इजी हो जाता है, क्योंकि एक वो एक लैंग्वेज बैरियर भी ख़त्म हो जाता है, और दूसरा और वो ज़्यादा टाइम दे सकते हैं, तो वहाँ की भी हम इंगेज कर रहे हैं लोग। ठीक है। अच्छा उज़ैर, ये जो जुड़ना जिसका आप जिक्र कर रहे थे, ये सारी चीज़ें, अब एक ऐसा मुल्क है हमारा, जैसे मैं शुरू में कह रही थी, बहुत सारे लोगों के लिए ये मौका भी होता है कि वो अपनी दुनिया और आखिरत जो है उसे संवार लें। तो आप क्या देखते हैं हमारी जो बिज़नेस कम्युनिटी है या हमारे जो लोग हैं, जो ये जो वॉलंटियरिंग, वक्त अपना तवानाई और एनर्जी देना, इसका कॉन्सेप्ट बेहतर हो रहा है लोगों में, या सिर्फ हम समझते हैं सदका खैरात का जो एक हुक्म है हमें वो हमने पूरा कर दिया तो हमारा फ़र्ज़ अदा हो गया? मुझे तो यही लगता है कि ज़्यादातर लोग जब भी कोई इस तरह की कोई हमारे मुल्क में कोई हादसा हो, जिस तरह ज़ल्ज़ला पहले आया था, तो हम बहुत छोटे होते थे, उस टाइम हमने देखा कि लोग अपने घरों से सामान उठा के, अच्छी बात है, बट बात यह है कि मतलब एक्ट्स ऑफ काइंडनेस का मतलब ये नहीं है कि हर बंदा अपनी ऑर्गेनाइजेशन बना ले। आप अपने आसपास देखें, बहुत लोग मिल जाते हैं, ठीक है, मतलब वो सफ़ेद पोश लोग जो होते हैं, जो किसी के सामने जा नहीं सकते, अगर इंसान उनकी करता रहे ना, तो मतलब इस तरह भी बहुत अच्छा हो जाएगा। सिर्फ सदका ज़कात को समझ के अगर आप करेंगे तो फिर वो मतलब ये है कि चलो सर से उतार दिया, बट ये है कि इसको हर बंदा जो साहिब इस्तात है उसको रिस्पॉन्सिबिलिटी लेनी चाहिए इन चीज़ों की, कि मतलब अगर कोई बंदा उसको पता है, अगर कोई फैमिली इस तरह, पिछले दिनों में अतीक भाई के साथ डिस्कस यही बात कर रहा था कि सस्टेनेबल चीज़ों की तरफ भी ना मतलब हमें काम करना चाहिए और भी ज़्यादा। जिस तरह भी हमने ये काइंडनेस कारोबार का काम स्टार्ट किया है, तो इसमें मुझे भी ये फील हुआ है कि मतलब ये लॉन्ग टर्म वाला काम है। इसी तरह हमारे यही चीज़ जो है अतीक के, सॉरी, लेकिन ये वहाँ पर की जा सकती है, लाइफ स्टॉक दिया जा सकता है उन लोगों को, लेकिन जब वो इतने पानी में है, वो उनको चारा कहाँ से डालेंगे? वो उस अगर उन्हें कोई भी कारोबार, मतलब वो तो बिल्कुल इस वक्त जिसे कहते हैं मफलूज, हाँ मफलूज हैं, घिरे में हैं। लाइक वो कहीं भी नहीं जा सकते, बस अल्लाह के आसरे पे उधर बैठे होते हैं, जो जिसने कुछ खिला दिया तो ठीक है, बाकी वही काफ़ी लोग तो मेनी इफ नॉट वेरी, लेकिन प्रेग्नेंट वुमेन, छोटे बच्चे, न्यूबॉर्न्स, बूढ़े, जवान तो चलें फिर भी हम कह लेते हैं कि जवान हालांकि हैं तो वो भी इंसान, लेकिन ये वल्नरेबल ग्रुप्स भी बहुत ज़्यादा होंगे। नहीं बिल्कुल ज़्यादा है वहाँ पे, हमने देखा है, लेकिन अल्हम्दुलिल्लाह ये कि हमारे फिर जो ऑर्गेनाइजेशंस होती हैं, वॉलंटियर्स होती हैं, जवान होते हैं, तो वहाँ पे जो ज़्यादा कोई बीमार होता है तो मेरे सामने वो उनको हॉस्पिटल भी खुद लेके जा रहे होते थे, करीबी हॉस्पिटल्स। तो कोशिश कर रहे हैं अपनी तरफ से, जितनी भी ऑर्गेनाइजेशंस है मैंने वहाँ पे देखे, काफ़ी ज़्यादा यूथ आती रहती है, बहुत ज़्यादा ऑर्गेनाइजेशंस आती रहती हैं। जिस तरह बुनेर में इतना क्विक रिस्पांस दिया पूरे पाकिस्तान से, हालांकि वो बहुत ज़्यादा, वो रेस्क्यू का अमल वहाँ पे बहुत ज़्यादा मुश्किल था, क्योंकि वो सारे के मतलब इतने बड़े बड़े पत्थर के, लाइक आप सोच भी नहीं सकते कि ये पत्थर आया कैसे है, ये पानी लेके आया या खुदा न खास्ता ये स्लाइड हुआ है, कैसे आया, तो इतनी ज़्यादा तबाही वहाँ पे हुई थी। और सेम इज़ द केस विद साउथ पंजाब, तो यहाँ पे भी है, बस कोशिश अल्हम्दुलिल्लाह अच्छी कर रहे हैं, लेकिन बहुत ज़्यादा काम रहता है, बहुत ज़्यादा काम रहता है। थैंक यू वेरी मच अतीक, आपका बहुत शुक्रिया, उज़ैर आपका बहुत शुक्रिया, डॉक्टर अरूज आपका बहुत शुक्रिया टाइम निकालने के लिए, ये तमाम इन्फॉर्मेशन हमारे देखने वालों के साथ शेयर करने के लिए। अपना बहुत ख्याल रखिएगा, इजाज़त लेंगे आपसे, अल्लाह हाफ़िज़।